आप भी मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपका पैसा अभी तक खाते में नहीं आया है? आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तारीख बताऊंगा जब सरकार आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाली है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। झारखंड की लाखों बहनों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। आज हम बात करेंगे कि 21वीं किस्त कब आएगी, किन महिलाओं का नाम लिस्ट से कट गया है, और अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। ताज़ा अपडेट बताएं कि सरकार ने हाल ही में बजट और किस्तों को लेकर क्या घोषणा की है। महत्वपूर्ण जानकारी। झारखंड सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को सशक्त बना रही है। अब तक कई किस्तें समय पर भेजी गई हैं। 21वीं किस्त का अनुमान आमतौर पर सरकार महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में पैसे भेजती है, लेकिन इस बार महीने का नाम की 21वीं किस्त को लेकर कुछ नए नियम आए हैं। यहां आप वर्तमान महीने की स्थिति बताएं। केवाईसी की समस्या। अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो पैसा रुक सकता है। बैंक आधार लिंकिंग। क्या आपका बैंक खाता आधार से लिंक है? अगर डीबीटी इनेबल नहीं है तो सरकारी पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा। गलत जानकारी। नाम की स्पेलिंग या आधार नंबर में गलती होने पर भी लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। अगर पैसा न मिले तो क्या करें? शिकायत दर्ज करना। अगर आपकी पिछली किस्तें आई हैं लेकिन 21वीं नहीं आई तो आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाएं। ब्लॉक ऑफिस। आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ कार्यालय में जाकर भी लिखित शिकायत दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर। सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर यदि उपलब्ध हो स्क्रीन पर दिखाएं। झारखंड सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए एक अच्छी पहल की है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जरूरी कदम उठाई है। झारखंड सरकार मनिया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 रुपये तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की योजना बना रही है। सरकार की अच्छी पहल मनिया सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही मुहैया कराना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार और स्थायी आय का अवसर भी प्रदान करना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो यह जरूर जान लीजिए इसका लाभ कैसे आपको प्राप्त होगा। माइक्रो लोन मिलेगा बिना गारंटी। राज्य सरकार की इस नई पहल के अंतर्गत मनिया सम्मान योजना की पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये तक का माइक्रो लोन लेने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि महिला लाभार्थियों को इस लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से खुद बैंकों को लोन सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा, जिससे महिलाओं को आसानी से लोन मिल सके और वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। अगर किस्त देने से चूके तो अगर किसी कारण लाभार्थी महिला समय पर लोन की किस्त जमा नहीं कर पाती है या वह लंबे समय तक किस्त नहीं देती है तो सरकार द्वारा हर महीने भेजी जाने वाली 2,500 रुपये की सम्मान राशि जो उन्हें प्राप्त होती है उससे किस्त का समायोजन की जाएगी। इससे बैंकों को किसी भी तरह के नुकसान की संभावना नहीं होगी और इस योजना का क्रियान्वयन भी सुचारू रूप से होगा। झारखंड सरकार और बैंकों के बीच हुई सहमति। इस योजना को लागू करने के लिए झारखंड सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी के बीच सैद्धांतिक सहमति हो गई है। हाल में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया है। सरकार की पहल से महिलाएं बनेंगी स्वावलंबी। महिलाओं के स्वावलंबी बनने के लिए मनिया सम्मान योजना एक अच्छी पहल है। सरकार के अनुसार महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी मिलने से राज्य की भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर सिलाई, पशुपालन, किराना दुकान, कृषि आधारित कार्य या अन्य लघु उद्योग वगैरह शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। परिवार की हर महिला के लिए अवसर। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर एक ही परिवार में मनिया सम्मान योजना की एक से अधिक पात्र महिलाएं हैं तो हर महिला को इसका लाभ मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला को प्राप्त होगा, चाहे परिवार में एक महिला हो या कई लाखों महिलाओं को मिलेगा फायदा। वर्तमान में मनिया सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। इस योजना पर राज्य सरकार लगभग 1250 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च कर रही है। ये योजना मुख्य रूप से 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है। लोन के लिए चाहिए यह जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, योजना से जुड़ा पंजीकरण प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज बैंक के निर्देशानुसार की आवश्यकता होती है। दूसरे सप्ताह में पैसे भेजती है, लेकिन इस बार महीने का नाम की 21वीं किस्त को लेकर कुछ नए नियम आए हैं।
यहाँ आप वर्तमान महीने की स्थिति बताएं। केवाईसी की समस्या। अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो पैसा रुक सकता है। बैंक आधार लिंकिंग। क्या आपका बैंक खाता आधार से लिंक है? अगर डीबीटी इनेबल नहीं है तो सरकारी पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा। गलत जानकारी। नाम की स्पेलिंग या आधार नंबर में गलती होने पर भी लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। अगर पैसा न मिले तो क्या करें? शिकायत दर्ज करना। अगर आपकी पिछली किस्तें आई हैं लेकिन 21वीं नहीं आए तो आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाएं। ब्लॉक ऑफिस। आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ कार्यालय में जाकर भी लिखित शिकायत दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर। सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर यदि उपलब्ध हो स्क्रीन पर दिखाएं। झारखंड सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए एक अच्छी पहल की है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जरूरी कदम उठाई है। झारखंड सरकार मनिया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 रुपये तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की योजना बना रही है। सरकार की अच्छी पहल मनिया सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही मुहैया कराना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार और स्थायी आय का अवसर भी प्रदान करना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो यह जरूर जान लीजिए इसका लाभ कैसे आपको प्राप्त होगा। माइक्रो लोन मिलेगा बिना गारंटी। राज्य सरकार की इस नई पहल के अंतर्गत मनिया सम्मान योजना की पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये तक का माइक्रो लोन लेने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि महिला लाभार्थियों को इस लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से खुद बैंकों को लोन सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा, जिससे महिलाओं को आसानी से लोन मिल सके और वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। अगर किस्त देने से चूके तो अगर किसी कारण लाभार्थी महिला समय पर लोन की किस्त जमा नहीं कर पाती है या वह लंबे समय तक किस्त नहीं देती है तो सरकार द्वारा हर महीने भेजी जाने वाली 2,500 रुपये की सम्मान राशि जो उन्हें प्राप्त होती है उससे किस्त का समायोजन की जाएगी। इससे बैंकों को किसी भी तरह के नुकसान की संभावना नहीं होगी और इस योजना का क्रियान्वयन भी सुचारू रूप से होगा। झारखंड सरकार और बैंकों के बीच हुई सहमति। इस योजना को लागू करने के लिए झारखंड सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी के बीच सैद्धांतिक सहमति हो गई है। हाल में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया है। सरकार की पहल से महिलाएं बनेंगी स्वावलंबी। महिलाओं के स्वावलंबी बनने के लिए मनिया सम्मान योजना एक अच्छी पहल है। सरकार के अनुसार महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी मिलने से राज्य की भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर सिलाई, पशुपालन, किराना दुकान, कृषि आधारित कार्य या अन्य लघु उद्योग वगैरह शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। परिवार की हर महिला के लिए अवसर। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर एक ही परिवार में मनिया सम्मान योजना की एक से अधिक पात्र महिलाएं हैं तो हर महिला को इसका लाभ मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला को प्राप्त होगा, चाहे परिवार में एक महिला हो या कई लाखों महिलाओं को मिलेगा फायदा। वर्तमान में मनिया सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। इस योजना पर राज्य सरकार लगभग 1250 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च कर रही है। ये योजना मुख्य रूप से 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है। लोन के लिए चाहिए यह जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, योजना से जुड़ा पंजीकरण प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज बैंक के निर्देशानुसार की आवश्यकता होती है। पीएफ कटता है। महिला या उसके परिवार के सदस्य को रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं को सरकार से दूसरी पेंशन मिल रही है उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी महिला की उम्र 18-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि उसे इस योजना का लाभ मिल सके। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पद पर न हो, वह आयकरदाता न हो। महिला या उसके परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। महिला का बैंक खाता डीबीटी आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इस योजना का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
अब आपको यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अपना आवेदन क्रमांक या यहाँ पर अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने आवेदन की स्थिति वाला विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इसका एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब आपके मोबाइल नंबर एक OTP आएगा जिसे यहां पर दर्ज कर देना है। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर इसका पूरा स्टेटस दिख जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, झारखंड सरकार की मनीय सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मनीय सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत मनीय सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में मनीय सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल मनीय सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे DBT के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत मनीय सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में मनीय सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा।
यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल मनिया सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा।